नमस्कार, जो कहूंगा सच कहूंगा मैं आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की पहली बड़ी खबर में बात ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की। क्या समंदर में ईरान की ये घेराबंदी दोबारा भयंकर युद्ध की वजह बनेगी? करेंगे डिकोड। बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर में बात ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर। 8 अप्रैल को 14 दिन के सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन ईरान और अमेरिका के बारूदी तेवरों से साफ लग रहा है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है। ऐसा क्यों और क्यों टूटेगा सीज फायर? एटम बम फूटेगा क्या? 28 फरवरी को शुरू हुई जंग 40 दिन चली और फिर सीज फायर हो गया। इस दौरान फारस की खाड़ी के दोनों तरफ से भीषण बारूदी वार पलटवार हुआ। अप्रैल को 14 दिन के सीज फायर के ऐलान के बाद अब एक बार फिर पर्शियन गल्फ सुलगने लगा है। ओमान सागर के दोनों तरफ आईआरजीसी के स्पीड बोट्स गश्त करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना का अभूतपूर्व जमावड़ा अरब सागर से लेकर ओमान सागर के मुहाने तक होने लगा है। समझौता वार्ता नाकाम होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की चौतरफा नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान कर दिया है। फिर महायुद्ध की तैयारी, गवाह बनेगी फारस की खाड़ी। अमेरिका की तरफ से ईरान की नौसैनिक घेराबंदी का मतलब है न कोई जहाज ईरानी बंदरगाहों तक जा पाएगा और न ही वहां से निकल अरब सागर पहुंच पाएगा। ईरान की टोटल नौसैनिक नाकाबंदी वाला प्लान, ईरानी पोर्ट से शिप्स की आवाजाही पर लगाम। अमेरिकी सेंटकॉम का पोस्ट ऐलान है कि अब ईरानी बंदरगाहों से एक बूंद तेल ना तो बाहर जा पाएगा और ना ही बाहर से रसद और सैन्य साजो सामान लेकर आने वाला कोई जहाज ईरानी पोर्ट पर लंगर डाल पाएगा। वहीं अमेरिका की नौसैनिक घेराबंदी के खिलाफ आईआरजीसी ने पलटवार की धमकी दी है। मुस्तफा की फौज तैयार, अमेरिका को मिलेगा करारा जवाब। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ट्रंप ने ईरान को चौतरफा घेरने का प्लान वेनेजुएला एक्टिव कर दिया है। पर्शियन गल्फ में मौजूद ईरानी पोर्ट से गुजरने वाले हर ईरानी कार्गो शिप और कंटेनर पर अमेरिकी सेंटकॉम की नजरें टिक गई हैं। इसके साथ ही ओमान सागर के जरिए ईरानी बंदरगाहों पर जाने वाले हर जहाज पर अमेरिकी नौसेना की लगाम कसने लगी है। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ाने और तेल निर्यात को रोकने के लिए वेनेजुएला में नेवल ब्लॉकेड शुरू किया था। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत अमेरिकी युद्धपोत और कोस्ट गार्ड कैरेबियन सागर में उतर आए थे। वेनेजुएला के पोर्ट्स की तरफ आने वाले तेल टैंकरों और वेनेजुएला के बंदरगाहों तक जाकर तेल लेने वाले शिप्स को रोक दिया गया था। ऑपरेशन सदर स्पीयर की कामयाबी को अब ट्रंप ने शिया देश के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेंटकॉम का नेवल ब्लॉकेड शुरू हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इस नाकाबंदी को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या ईरान के ऑयल बिजनेस पर अमेरिका का ये प्रहार रिजीम की तबाही में आखिरी कील साबित होगा?
अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी के जवाब में ईरान ने पर्शियन गल्फ से एक भी जहाज अरब सागर में नहीं पहुंचने देने की कसम खाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जीसीसी के देश क्या करेंगे? यूएई का क्रूड ऑयल, सऊदी अरब का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, कतर की एलएनजी की दुनिया भर में जारी सप्लाई लाइन टूट जाएगी। करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने 28 फरवरी के बाद से ही ब्लॉक कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का मतलब है कि ना तो पर्शियन गल्फ से कोई कार्गो शिप ओमान सागर होते हुए अरब सागर में पहुंच पाएगा और ना ही कोई टैंकर या कार्गो शिप अरब सागर से बाया ओमान सागर होते हुए फारस की खाड़ी में दाखिल हो पाएगा। अब अमेरिका ने पहले से ब्लॉक इस पूरे इलाके की नौसैनिक घेराबंदी कर दी। ईरान की संपूर्ण नौसैनिक घेराबंदी का मतलब सिर्फ ओमान सागर को घेर लेना नहीं है, बल्कि ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर में मौजूद ईरानी बंदरगाह को भी ब्लॉक कर देना। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की नौसैनिक घेराबंदी से ईरान के कितने पोर्ट पर कामकाज ठप पड़ जाएगा। सबसे पहले बात, फारस की खाड़ी से लेकर ओमान सागर तक का जो पूरा इलाका है उस पर असर पड़ेगा। ईरान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में पड़ता है ये इलाका। इस इलाके में ईरान के 8 अहम बंदरगाह पड़ते हैं। ईरान के दक्षिण पश्चिम में पहला पोर्ट पड़ता है खुर्रम शहर बंदरगाह। ये ईरान के खुजिस्तान प्रांत में मौजूद है। ईरान का सबसे अहम और पुराना बंदरगाह है। इसके बाद अबादान पोर्ट का नंबर आता है। ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पड़ने वाला ये पोर्ट एक अहम नदी बंदरगाह है। यहाँ ईरान का अहम पेट्रोलियम सेंटर भी। ईरान के साउथ वेस्ट इलाके का सबसे अहम पोर्ट है इमाम खोमैनी बंदरगाह। ये पोर्ट ईरान के 30% से ज्यादा व्यावसायिक व्यापार को संभालता है। इसकी भूमिका आप समझ सकते हैं। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद बुशहर पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये पूरा इलाका कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से भरा हुआ है। बुशहर से ईरानी कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। ये पोर्ट खर्ग आइलैंड से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर। फारस की खाड़ी में मौजूद लेंगे पोर्ट ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। इसकी गिनती भी अहम बंदरगाह में होती है। ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह शहीद रिजाई पोर्ट पर्शियन गल्फ में मौजूद है। ये पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब है और प्रमुख समुद्री व्यापारिक पोर्ट में शामिल है। शहीद रिजाई पोर्ट ही बंदर अब्बास पोर्ट के नाम से जाना जाता है। शहीद बहुनार पोर्ट हॉर्मुज तट के करीब अहम बंदरगाह है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। यह पोर्ट ईरान के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और मल्टीपर्पज पोर्ट है। चाबार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद अहम बंदरगाह है। ये ईरान का एकमात्र सीधा महासागरीय बंदरगाह है जो भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। इन बंदरगाहों के अलावा ईरान के उत्तर में भी कई अहम पोर्ट मौजूद हैं। तो ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर मौजूद है। यहाँ नौशहर पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट और बंदरे अंजली मौजूद है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट का मतलब है ईरान के सभी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी। ओमान सागर के मुहाने पर एक तरफ आईआरजीसी के अटैक बोट्स गश्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति अमेरिकी नेवल फोर्स के सबसे विध्वंसक बैटलशिप और फ्रिगेट अरब सागर की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान का टोटल नेवल ब्लॉकेट कर दिया है। ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेट वाला वार, ब्लैकमेल से उठेगा तबाही का हाहाकार। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान सागर तक एक बार फिर महासंग्राम का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेट के ऐलान के बाद टकराव इस हद तक बढ़ गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त युद्ध विराम टूटने की नौबत आ सकती है। मतलब एक बार फिर जंग का आगाज हो सकता है।
क्या ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी मिडिल ईस्ट में महाविनाश की वजह बनेगी? क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड जूनियर खामनेई के लिए ट्रंप का फाइनल असॉल्ट साबित होगा? रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ट्रंप वेनेजुएला में कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर वाला फॉर्मूला ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम के पोस्ट के मुताबिक भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से ईरान की चौतरफा नौसैनिक नाकाबंदी शुरू हो गई है। मतलब ईरानी बंदरगाहों से कार्गो शिप्स और कंटेनर वेसल्स की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। रणनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि ट्रंप का मकसद ईरान के ऑयल बिजनेस पर पूरी तरह से रोक लगाकर उसकी कमर तोड़ देना है। बैन के बावजूद ईरान चीन को लाखों बैरल ऑयल की रोजाना सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा सेंटकॉम का मकसद ईरान को टोल देने वाले कार्गो शिप्स को भी रोकना है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट से शिया देश के 12 बंदरगाहों पर काम ठप पड़ जाएगा। खार्ग से लेकर बंदर अब्बास पोर्ट से क्रूड ऑयल भरकर अरब सागर के जरिए ऑयल सप्लाई लाइन कट जाएगी। वहीं चीन समेत ईरान के मित्र देशों से कार्गो शिप्स के जरिए होने वाली रसद और सैन्य सामग्री की सप्लाई ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे ईरान को रोजाना लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। रिजीम को चलाने और IRGC के 31 सैन्य सेक्टर के कमांडर और IRGC लड़ाकों को मिलने वाली सैलरी तक बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों पर आवाजाही होने से शिया देश को $435 मिलियन प्रतिदिन यानी भारतीय रुपयों में रोजाना करीब 4000 करोड़ का नुकसान होगा। ईरानी पोर्ट से रोजाने का निर्यात करीब $276 मिलियन का है। वहीं ईरान के बंदरगाहों पर प्रतिदिन $159 मिलियन का आयातित सामान उतरता है। अगर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड 1 महीने तक रह गया तो ईरान को $13 अरब यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। ईरान ने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट का तीव्र प्रतिकार किया है। ईरान के खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि या तो फारस की खाड़ी से लेकर ओमान सागर तक के बंदरगाहों की सुरक्षा सभी के लिए होगी या फिर किसी के लिए भी नहीं। अगर ईरानी पोर्ट असुरक्षित हुए तो इलाके में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो साफ है कि अगर अमेरिकी सेंटकॉम का नेवल ब्लॉकेट सख्त हुआ तो एक बार फिर GCC देशों समेत पर्शियन गल्फ के किनारे मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों के बंदरगाह भी महफूज नहीं रह पाएंगे। IRGC इन्हें टारगेट कर सकता है। अब से DD फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।